आप भी होनहार स्कॉलरशिप के बारे में सुन चुके हैं या कहीं पे इसकी वीडियो देख चुके हैं, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता, तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको होनहार स्कॉलरशिप के बारे में सारी डिटेल्स और ये भी कि ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी भी या जस्ट हवाई बातें हैं। तो आप आज की वीडियो लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग नाउ फ्यूचर बिल्ड एकेडमी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि एजीसी की तरफ से पहले आने वाली स्कॉलरशिप्स को भी आपके साथ मैंने शेयर किया और आज की स्कॉलरशिप जो कि बहुत स्टूडेंट्स के हवाले से फीस ज़्यादा होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो हम आपको बताते हैं कि ये स्कॉलरशिप है क्या। ये बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने यूथ के लिए लिया है ताकि वो एक अच्छे अदारे के अंदर इजीली पढ़ सकें, उनको फीसिस जो है उनके हिसाब से उनको कमी बेशी की जा सके। ये बेसिकली 30 सितंबर को यानी कि कल की डेट में लॉन्च हुई है, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब की साहिबा की तरफ से है कि इस ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं पंजाब के अंदर उनको होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम इसको कहा जा रहा है और इस पे स्ट्रांगली बिलीव किया जा रहा है कि जितने भी हायर एजुकेशन के आपकी डिनाइड हैं कि आपकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये स्कॉलरशिप उनके लिए है। मतलब आप लोग किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो कॉमसेट हो, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट हो या उसके अलावा नस्ट हो। तो आप ये स्कॉलरशिप जो है वो हम पहले आपको बताते हैं कि ये स्कॉलरशिप कितनी स्टूडेंट्स के लिए है। ये बेसिकली 3000 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि ऑफर की जा रही हैं। इन्वेस्ट इसमें किया है गवर्नमेंट ने जी तकरीबन 7 बिलियन रुपीस और ये स्कॉलरशिप जो है वो कवर करेगी तकरीबन 1,20,000 स्टूडेंट्स को, जो कि आने वाले 4 सालों के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट होगी और ये तकरीबन 130 बिलियन बनते हैं आने वाले 8 साल के अंदर। और गवर्नमेंट जो है वो इसको अनाउंस कर दिया गया है और इस एक्सपेंस को खुद बेयर कर रही है ताकि ये स्लोगन है जो कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से है कि पढ़ो यकीन से। इसकी सारी डिटेल्स आपको शेयर करती हूँ और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और किस तरह से ये आपके अवेलेबल है भी या नहीं, आपके लिए आप इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं, वो चीज़ें हम जो है वो सारी इसके अंदर आज कवर करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट। आपके सामने मैंने पोर्टल ओपन कर लिया है जो कि होनहार स्कॉलरशिप का है, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है और इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है। 100% ट्यूशन फीस आपकी पे की जाएगी इसके अंदर, यानी कि आप लोगों की फीस का कुछ पोर्शन आपको पे करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं और आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, तो देन आपकी जो फीस वाली टेंशन है कम से कम वो खत्म होने वाली है। ठीक है, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव आपका जी डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का और आपकी जो उम्र है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग डेट के वक़्त, ठीक है? इसके बाद फैमिली की मंथली इनकम जो है वो आपकी 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एफिडेविट है, ये डाउनलोड किया गया है, ये सैंपल एफिडेविट है, लेकिन आप लोगों ने एफिडेविट जो है वो बनवाना है। वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो के लास्ट पे कि कहाँ से आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। द एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स इन द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। अब यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं बेसिकली इसके अंदर कौन-कौन सी हैं और किस-किस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है। अच्छा जी, भक्कर के अंदर हैं, लिया के अंदर हैं, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, मुल्तान, चकवाल, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, मरी, ननकाना साहब, नारोवाल, ओकाड़ा, इस्लामाबाद। गुजरात के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। इस्लामाबाद में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है और नस्ट है और उसके बाद यहीं रहीम यार खान के अंदर है, झंग के अंदर है, कमालिया के अंदर है। लाहौर के अंदर बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको इन्होंने लिया है। द सुपीरियर यूनिवर्सिटी है लाहौर की, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट यानी यूएमटी है, उसके बाद यूसीपी है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है लाहौर की। ये बहुत से स्टूडेंट्स ज़ाहिर है कि हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस जो है वो बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से है, तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो जस्ट इसी वजह से फीस सबमिट नहीं करवा रहे थे कि इतनी ज़्यादा फीसेज़ हैं, हम किस तरह से पे करेंगे। तो आप लोग की ये टेंशन खत्म होने वाली है। अगर आप लोग को लगता है कि आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। सो आप लोग बगैर किसी टेंशन के अपना एडमिशन सिक्योर करें, अगर आप लोग का नाम आ गया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो।
उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, हेल्थ साइंसेज है, चाइल्ड हेल्थ है, लाहौर जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद खातमुन नबीयीन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर की है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है जीसी, और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसी तरह रावलपिंडी के अंदर है, सरगोदा के अंदर है, सियालकोट के अंदर और टेक्सला के अंदर। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना है। आपने देखना है कि क्या जिस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जिक्र किया गया है उसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी ऐड होती है या नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनका जो है वो सिक्योर नहीं हो पाता। यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, ये डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिनमें आपका गुजरांवाला के हैं, लाहौर के हैं, सियालकोट के हैं। अगर आप किसी कॉलेज से एफिलिएटेड हैं या किसी कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ढेरों कॉलेजेस हैं जिनके लिए ये स्कॉलरशिप है। और इसके बाद यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, तो आप लोग अगर किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, निश्तर मेडिकल कॉलेज है फैसलाबाद के अंदर है, और गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह सरगोदा मेडिकल कॉलेज है, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, ये डिफरेंट कॉलेजेस हैं। आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने इंस्टीट्यूट्स दिखा दिए हैं। आप लोग इस पे जाएँगे इसकी वेबसाइट पे तो आप दोबारा से ये यूनिवर्सिटीज़ और ये देख सकते हैं। ठीक है, ये अब सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स हैं जी, ये डिसिप्लिन के तहत जो है वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये अगर आप इन कोर्सेज़ के अंदर हैं, खुद को एलिजिबल रखते हैं, तो आप जो है वो इसके अंदर अवेलेबल और एलिजिबल हो सकते हैं। जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी, फिजिक्स, पंजाबी, मास कम्युनिकेशन, फार्मेसी, बीडीएस, एमबीबीएस, ह्यूमन रिसोर्सेज, और इसी तरह से यहाँ पे कॉमर्स की फील्ड है, बैंकिंग एंड फाइनेंस की फील्ड्स आ जाती हैं, और इसी तरह से बिजनेस की फील्ड्स आ जाती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वाटर टेक्नोलॉजी, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ, ये प्रॉपर जो है वो आपके सारे कोर्सेज को इसके अंदर कवर कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दोबारा इसके होम टैब पे और यहाँ पे बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे जी आपको कम से कम मिनिमम होने हैं एफएससी या इंटर के मार्क्स जो हैं आपके, अगर मेडिकल कॉलेज से हैं तो भी 80% से जो है वो अबव होने चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो भी 80% से अबव होने चाहिए, और अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो भी 75% फॉर साइंसेज़ है और 70% जो है वो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज़ है। इसी तरह एचडी की मतलब जो आपके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजेस हैं उनके लिए 65% है और 60% जो है आपका आर्ट्स का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है। ये डिफरेंट डिटेल्स दी गई हैं जिनमें आपकी पर्सनल डिटेल रिक्वायर्ड होंगी, आपकी एजुकेशनल डिटेल रिक्वायर्ड होंगी और आपकी सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अच्छा जी, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास ईमेल और ये जो है वो पासवर्ड वगैरह है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। ज़ाहिर है आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट का नेम सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी आ गई। अब यहाँ पे सिलेक्ट एन ऑप्शन, यहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर पीयू के स्टूडेंट्स के लिए ही करूँ तो ये आएगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब यूनिवर्सिटी, ये है जी द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। यहाँ पे आप अपना CNIC जो है वो मेंशन करेंगे और देन यहाँ पे ईमेल मेंशन करेंगे और ये जो है वो आपको आगे ले जाएगा। मैं यहाँ पे इसको पुट कर लूँ तो दोबारा जो है वो मैं ये पोर्टल ओपन करती हूँ ताकि ये जो है वो मुझे आसानी रहे और आप लोगों को भी। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना CNIC पुट करना है और अपनी ईमेल पुट करनी है जो कि आपकी ईमेल यूज़ में हो। ठीक है, मैं ये कर लूँ तो उसके बाद जो है वो मैं आपको दोबारा से ये टैब ओपन करके दिखाती हूँ। ये वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन पुट कर ली थी और जैसे ही मैंने अपनी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पुट की है, यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है। आप लोगों ने भी जस्ट इसी तरह से अपनी ईमेल जस्ट पुट करनी है और उसके बाद अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लेना है और CNIC फिल करना है। उसके बाद जो है वो आप इस टैब पे पहुँच जाएँगे जिसमें आपका एलिजिबिलिटी यानी कि आपको दोबारा से एलिजिबिलिटी का डैशबोर्ड दिखा रहा है, टैब दिखा रहा है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल्स के अंदर चले जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको प्रोसीडिंग कर लेंगे नेक्स्ट के पे और ये आपको ले जाएगा पर्सनल डिटेल्स पे। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं और ये सारी जो हैं वो आपके लिए जिन पे रेड मार्क है ये मैंडेटरी हैं, आपने इसको फिल आउट करना ही करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेती हूँ फॉर एग्जांपल
आयशा एंड मिडिल नेम लिख लेती हूँ नूर। लास्ट नेम जो है वो, अच्छा मिडल की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसमें लास्ट नेम ही अपना लिखूंगी। ठीक है, ये लिख लिया। और उसके बाद आपने अपना गार्डियन नेम लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख लेती हूँ। देन जेंडर आपने लिखना है, आपका फीमेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पिक्चर अपलोड करनी है आपने। और यहाँ पे आपका होम फ़ोन लिख सकते हैं, बल्कि एक ही मोबाइल फ़ोन अगर आप लिख दें तो वो भी काफ़ी होगा। ये मैं जो है वो रैंडम कोई फ़ोन नंबर लिख देती हूँ। और डेट ऑफ एडमिशन आपने बतानी है कि आपने कब एडमिशन लिया है। जो स्टूडेंट्स अब न्यूली एडमिटेड हो रहे हैं उनके जो चालान फॉर्म है उस पे से वो देख के अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आज किसी का एडमिशन हुआ है तो 1 अक्टूबर जो है वो आ जाएगा आपका डेट ऑफ एडमिशन। और यहाँ पे आपकी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी फील्ड मैंडेटरी है। आप लोगों को एक यूनिक आईडी जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट होगी, जो कि आपकी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। अगर किसी की स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो हमें कमेंट करे, तो देन मैं उसकी आगे की प्रोसीडिंग से उसको गाइड कर दूंगी कि आपने क्या करना है। और यहाँ पे आपके प्रोग्राम हैं, ये डिसिप्लिन के हवाले से आपने जो है वो इसको चूज कर लेना है कि आप किस प्रोग्राम के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लॉ के अंदर हैं तो यहाँ से लॉ सेलेक्ट कर लें। अपना डिग्री का टाइटल सेलेक्ट कर लें। डिग्री का टाइटल इसमें आपका आएगा आपकी, क्योंकि सेमेस्टर वाइज डिग्री है तो आपकी यहाँ पे आएगी जी LLB। ठीक है, ये आपकी डिग्री हो गई। और उसके बाद यहाँ पे आपकी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, डू नॉट टाइप द डेट, सेलेक्ट द डेट फ्रॉम द कैलेंडर ओनली। ये डेट ऑफ बर्थ आपने चूज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कर लूँ तो ये जो है वो डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी की है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। आप लोग यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं चली जाती हूँ यहाँ से 2001 के अंदर। और यहाँ से कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, अक्टूबर कर लेते हैं और देन 2 अक्टूबर। ये जो है वो डेट आ गई। ये आपका डोमिसाइल मस्ट जो है वो पंजाब का होना चाहिए, और पंजाब के किसी भी एरियाज के से अंदर से हो सकता है। आपका फॉर एग्जांपल लाहौर से है तो आप लाहौर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम आएगी तो वो आपने राउंड अबाउट लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ जी 1 लाख। ठीक है, ये पासपोर्ट नंबर और ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, ये उनके लिए हैं जिनकी डुअल नेशनैलिटी है। ठीक है, और इसके अंदर से आपने जितने भी रेड फॉर्म वाले हैं वो आपने फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी पिक्चर अपलोड होगी और देन आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए है तो मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर पुट कर देती हूँ। और देन इसको जो है वो हम आगे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं कि हमें आगे जो है वो किस तरफ लेके जाता है। अच्छा जी, ये अब क्योंकि मैंने डेट जो है वो डेट ऑफ बर्थ लगाई थी 2001 की, तो वो मुझे कह रहा है कि आप ओवर एज हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पे हमें डेट पहले चेंज करनी होगी। यहाँ पे हम जो है वो इस डेट को मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2007 की ले लेते हैं। ठीक है, या 2005 की ले लेते हैं ये। और इसको जो है वो प्रोसीड कर देते हैं। अब अभी भी जो है वो ओवर एज दिखा रहा है। अच्छा, ये सेव नहीं हुई। आप लोग जो है वो इसको सेव करेंगे तो देन ये होगी आपकी। यहाँ से सिलेक्ट कर लें 2005 और डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें 1। ये अब हो गई है तो देन इसको सेव एंड प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, चूज इमेज एट टॉप एंड पेज, देन क्लिक अपलोड फोटो फ्रॉम बटन फाइल। आपने यहाँ पे पिक्चर भी मस्ट अपलोड करनी है। मैं यही अपना कोई थंबनेल पड़ा हुआ था उसी को लगा देती हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे। और देन इसको जो है वो सेव एंड कंटिन्यू करके देखते हैं। अच्छा जी, इसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही अपलोड होनी चाहिए। और ये जो है वो आपको किसी और पिक्चर के साथ, क्योंकि मैं इसको करी थी, ये वो कह रहा है जी आपका साइज जो है वो फाइल का वो सही नहीं है, तो आप लोग को मैक्सिमम साइज जो है वो 200 KB करना पड़ेगा। इसमें आप लोग जो है वो सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएं और इधर लिखें इसको कि साइज रिड्यूसर। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा रिड्यूसेस इमेजेस का साइज। यहाँ पे आपने पिक्चर अपनी अपलोड करनी है और देन उसको कहना है कि 200 KB से जो है वो मुझे पिक्चर कम दे दे। फॉर एग्जांपल मैं यही थंबनेल लिखा देती हूँ और ये अब मैं इसको कहूँगी कि मुझे ना ये दे दे। सिलेक्ट कर लिया है मैंने इमेज और मुझे जो है वो इसका साइज बता रहा है कि ये कितना है।
मुझे साइज इसका छोटा चाहिए तो मैं करूँगी रीसाइजिंग इसको, ठीक है। और ये इमेज मेरी रेडी हो गई है। ये 88.7 KB की है। अब मैं इसको जो है दोबारा अपलोड करके देखती हूँ, ये वाली, ठीक है। अब ये मैंने इसमें अपलोड कर दी है, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और अभी भी जो है वो पिक्चर का मसला अभी वैसे का वैसे ही है। तो इसमें जो है वो आप तो जी इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने चूज कर लेनी है फाइल और देन इसको ना अपलोड फोटो कर देना है। तो ये आपको कह रहा है इमेज आपकी जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये आपके मेलिंग एड्रेसेस आ गए हैं। यहाँ पे आपने कंट्री आपका सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान, आपने ठीक है इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर पहले प्रोविंस सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल पंजाब है क्योंकि आप पंजाब से ही ये कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे, मैं गुजरांवाला ही कर लेती हूँ। देन सिटी, वो भी आपका गुजरांवाला ही आएगा। और यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस है, वो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं जहाँ पे आपको ये मेल वगैरह चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला, ठीक है। यहाँ पे अब आपका परमानेंट एड्रेस वो मांग रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेते हैं और देन इसको यहाँ पे अपलोड करते हैं। प्रोविंस दोबारा से सिलेक्ट कर लें, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला एंड सिटी भी आपका गुजरांवाला आ गया। और यहाँ पे जो है वो आपने इसी को सेम कॉपी कर देना है। अच्छा जी, अब ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपकी जितनी भी रेड लाइंस थी वो हो गई हैं और इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। वो अब ये आपको ले आया है एजुकेशन पे। अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली गवर्नमेंट के ज़ाहिर है प्रोसीजर इसी तरह के आप लोग सोच रहे होंगे, वीडियो काफ़ी क्योंकि लंबी होती जा रही है, लेकिन इसमें सारी फील्ड जो है उनको कवर करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, पेरेंट डिटेल है, फैमिली मेंबर, एसेट इनकम, एक्सपेंडिचर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन और फिर रिव्यू पे आके आपकी जो है वो ये मेल होती है। लेकिन इसको हार ना मानिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनसे होता नहीं है तो वो करते ही नहीं हैं। तो आप लोग इस तरह नहीं करना आपने। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कर देते हैं जी, पहले आपका सेकेंडरी स्कूल का आएगा तो आप यहाँ पे मैट्रिक लिख लें, ठीक है। ये आ गया आपका मैट्रिकुलेशन। देन इंस्टीट्यूट का नेम लिख लेना है। मैं यहाँ पे 22 लिख देती हूँ गुजरांवाला। और यहाँ पे आपका जो है वो डिसिप्लिन आपने सिलेक्ट करना है, आर्ट्स में है या साइंस में। और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख देने हैं, मैं 970 लिख देती हूँ। टोटल मार्क्स जो है वो 1100 लिख देती हूँ। और देन इसको आगे प्रोसीडिंग करते हैं। यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल यानी आपका इंटर का है और यहाँ पे भी आप लिखेंगे जी इंटर। इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे 22 गुजरांवाला, ठीक है। डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे, साइंस या आर्ट्स। साइंस पे ही चलते हैं। ऑब्टेन मार्क्स फॉर एग्जांपल लिख देते हैं 879 और यहाँ पे 1100। इन केस वो 4 लेवल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है या आपका ए लेवल है, ठीक है। इसको सेव एंड प्रोसीड करते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, करंट एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इस पे आप नो पे ही क्लिक करेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इस पे जॉब नहीं कर रहे होते, ठीक है। और इसके बाद अब फादर डिटेल आ जाती हैं जिनके अंदर फादर का एनटीएन है, ठीक है। मदर का एनटीएन है, नाम है। यहाँ पे हमने क्या नाम सेलेक्ट किया था, इकबाल सेलेक्ट किया था, हम वही लिख देते हैं और यहाँ पे जो है वो कुछ भी डाल देते हैं। ये हो गया। और देन यहाँ पे एनटीएन ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे अलाइव लिख देते हैं। जिनकी जो है वो बेसिकली पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे डिकीज लिखेंगे। जिनके अलाइव हैं पेरेंट्स वो यहाँ पे अलाइव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये प्रोफेशनल स्टेटस है, आप एम्प्लॉयड लिख दें और कंपनी का नाम लिख दें, या ये वैसे फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है तो आप ये फील्ड जो है वो आप फिल करनी है तो आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो है वो जब आप CNIC लिख देते हैं तो उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास चली जाती है। तो आप ये ना भी फिल आउट करेंगे तो भी वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, लेकिन बेहतर है कि आप इसको फिल आउट कर लें।
ठीक है, यहाँ पे मदर नेम है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी लिख देते हैं। उसके बाद ये लिख दिया। उसके बाद स्टेटस यहाँ पे लिखना है अलाइव, और इनका जो है वो ज़ाहिर है कि प्रोफेशन आप सिलेक्ट करेंगे तो वो हाउसवाइफ ही आएगा। अगर हैं आपकी पेरेंट्स आपके दोनों ही जॉब करते हैं तो वो आप यहाँ पे जो है वो उसका जॉब के रिलेटेड एक्सपीरियंस लिखेंगे और सारी चीज़ें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा जी, ये अब आपको ले आया है पेरेंट्स की डिटेल के आगे फैमिली मेंबर्स पे। ठीक है, फैमिली मेंबर नेम प्लीज़, यहाँ पे आपने अपनी फैमिली मेंबर के नेम लिखने हैं। आप यहाँ पे लिख दें हम ये फैमिली मेंबर पे चलते हैं। रिलेशनशिप आपको स्पेसिफाई करना है, फॉर एग्जांपल आप सिस्टर लिख दें। फैमिली मेंबर का ऑक्यूपेशन क्या है, आप अगर कोई नहीं है तो नन लिख दें। ये वैसे आप जो है वो इसको इसमें स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं पे भी रेड मार्क नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चलती हूँ। अच्छा, ये अब आपकी है फैमिली एसेट ऑन मंथली बेसिस। इसमें भी जब आप पीछे प्रीवियस एनटीएन नंबर देंगे तो उस पे से आपकी सारी डिटेल जो है वो इनके पास चली जाएगी, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, रेंट की है, लैंड आपकी लीज पे दी हुई है या लीज पे आप रहते हैं, क्या हिसाब किताब है आपका, फैमिली की एसेट इनकम है या नहीं है। अगर आपकी एसेट इनकम नहीं है यानी कोई प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे नहीं है, कोई लैंड जो है वो आपने लीज पे नहीं दी हुई। लीज बेसिकली कहते हैं जिसको हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में ठेके पे कहते हैं। ठीक है, ठेके पे देना। तो ये अगर नहीं है तो देन आपने अदर कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इसको आगे प्रोसीड कर देना है। ठीक है, ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपकी आ गई जी हाउस रेंट इफ एप्लीकेबल। अगर आप हाउस पे रहते हैं मतलब रेंट के हाउस पे रहते हैं तो उसमें आपने यहाँ पे रेंट लिख देना है। ये वैसे रिक्वायर्ड नहीं है तो आप फॉर एग्जांपल आप जो है 18,000 लिख दें। टेलीफोन का आपने यहाँ पे बिल लिखना है एनुअली, और गैस का लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें इसको फॉर एग्जांपल हम इसमें जो है वो चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि अगर जो है वो आपका, क्योंकि हम तो अजम्पशन पे हैं तो जो अज्यूम कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। आप लोगों ने अजम्पशन नहीं करनी, आप लोगों ने इसको जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके लिखना है। 2596 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 8 के साथ, और ये देन इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेते हैं आपका, क्योंकि गर्मी में बिल ज़्यादा आता है तो उसको जो है वो आपका 10,000 लिख लेते हैं। ठीक है, 10,000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, क्योंकि 8 मंथ की हमने वो ऐड कर ली। ये आपके बनते हैं 123072। ठीक है, ये आपका नंबर बनता है इसके अंदर 123072। और इसी ये आपका सॉरी टेलीफोन का था, ये गलत हो गया। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये डाल देना है। ठीक है, 123 and 072। ठीक है, वाटर का आपका क्या बिल आता है, अगर नहीं भी आता तो आपने यहाँ पे 00 डाल दें। ठीक है, गैस का आपने लिखना है। ये भी तकरीबन राउंड अबाउट आपका बनता होगा, आप जो है वो इसको तकरीबन तकरीबन जो है वो 50,000 या 60,000 कर दें। ठीक है, ये टेलीफोन का है, ये भी कोई ना कोई अगर आपका नहीं है टेलीफोन का तो आप यहाँ पे 00 भी डाल के इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो देखते हैं ये कहाँ पे लेके जाता है। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट पे आ गया है। आपके एसेट्स जो हैं वो कहीं पे फैमिली की कोई अपनी ट्रांसपोर्ट है, अगर है तो यस करेंगे, वरना इस पे नो पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे अब आ गया है जी इमेज जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे करनी है अपलोड। यहाँ पे आपकी होगी सीएनआईसी की, उसके बाद सीएनआईसी की बैक की, मैट्रिक के एग्ज़ाम की, और उसके अलावा आपके इंटर की, और क्लिक टू अपलोड डोमिसाइल आपका बना हुआ होगा। अगर किसी स्टूडेंट का डोमिसाइल नहीं बना तो आप बनवा लें, क्योंकि इसकी डेट अभी है लास्ट डेट होने में, तो आप लोग जो है वो अर्जेंट बनवा लेंगे तो वो आपका डोमिसाइल बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट आपने अपलोड करना है, और ये आपका लास्ट पॉइंट है जिसके बाद आपने जस्ट रिव्यू करना है और इसको अपलोड कर देना है। आई होप कि आप लोगों को इसका जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर समझ आ गया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोसीजर के हवाले से परेशान होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने किस तरह से इसको अपलोड करना है। आप लोगों को अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी भी हवाले से, चाहे वो स्कॉलरशिप है, एडमिशन है, तो देन आप कमेंट करें। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूअर्स को उसी वक्त जो है वो रिप्लाई किया करें और कमेंट का आंसर किया करें। लेकिन अगर किसी वजह से कमेंट का आंसर आपको नहीं मिल पाता तो उसके लिए परेशान ना हुआ करें। इंशाल्लाह जैसे ही हम कमेंट देखते हैं
और क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी मसरूफियात ज़्यादा होती है और ये हो जाए तो उसके बाद जो है वो आपको प्रॉपर इस पे गाइडेंस किया जाएगा। और इसमें यही है कि आप अगर कोई भी आपको मसला है इसके अंदर सॉल्व नहीं हो रहा है या कहीं पे भी कुछ भी इश्यू आता है, तो आप जस्ट कमेंट करें, तो आपको उसके रिलेटेड जो है वो प्रॉपर गाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी इमेजेस सेट करनी है और दोबारा से यहाँ पे देखें 200 केबी की है इमेज, यहाँ पे रीसाइज़ इमेजेस पे जाना है, दोबारा से डाउनलोड करनी है इमेज और अपनी इमेज जो है अपलोड करके उसको रीसाइज़ कर लेना है। वो आपको बहुत छोटे साइज़ के अंदर कर देगा पिक्चर को और देन वो आपने यहाँ पे सारी पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर देनी है। अगर किसी का डोमिसाइल नहीं बना हुआ और उसने यहाँ तक प्रोसीडिंग कर ली है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी यहीं पे जो है वो इसको ज़ाहिर है कि रिव्यू करके सबमिट ना करवाए, क्योंकि यहाँ पे आपका डोमिसाइल की पिक्चर जो है ना ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है? तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये आपको नहीं लेके जाएगा क्योंकि अपलोड के बटन आपने क्लिक करने हैं, तो देन इसने आपको आगे फॉरवर्ड करना है। तो आपने यहाँ पे जस्ट अपना डोमिसाइल बनवा लें और अर्जेंट बनवा लें चाहे और उसको जो है वो आप करें, तो देन इंशाल्लाह आप लोग जो है वो इसको अगर ये स्कॉलरशिप आप स्कोर कर पाते हैं, तो ये आप लोग के लिए फ़ीस के हवाले से और यूनिवर्सिटी में जो है वैसे ही टाइम पीरियड के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा और आगे जो है वो आपके लिए आसानियाँ होंगी। बहुत से स्टूडेंट जो है वो फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाते और फ़ीसेस की वजह से जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो आप लोग इसके अंदर लाज़मी अप्लाई करिएगा, सारा प्रोसीजर आपके सामने है और फिर भी अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो हम उसके लिए हाज़िर हैं। तब तक के लिए हमें भी दुआओं में याद रखा करें और आप हमारी दुआओं में हमेशा शामिल-ए-हाल रहते हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल थैंक यू वेरी मच।